आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह से एक अवसर फिर मिला है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते, कुछ देर अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम उसके वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं ताकि पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को हम पढ़ें, समझें और बोलें और हमारे प्रिय लोग उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। मिन्नत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय पर हम कुछ देर अध्ययन करना चाहते हैं और वो है 3 दुख। इस संसार में बहुत से दुख हो सकते हैं और बाइबल में भी बहुत से दुखों और क्लेशों का उल्लेख है, लेकिन हम आज संक्षेप में 3 दुखों के विषय में विचार करेंगे। पहला दुख जो हमारे जीवन में आता है और वो बुरे कामों के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। कुछ दुख हमारे जीवन में अच्छे कामों के करने के बावजूद भी आते हैं और कुछ दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम उसके द्वारा लाभ की स्थिति में आ सकें। अर्थात ये तीनों दुख हमारे जीवन में जो आते हैं उनको हम देखते हैं कि गलत काम कर लेने के कारण, अच्छे कामों को करने के बावजूद हमारे जीवन में आते हैं और लाभ के लिए भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जिस दुख के विषय में देखना चाहते हैं और वो है बुरे कामों के कारण। और जब हम पतरस की पुस्तक पहला पतरस उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 15वें पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अर्थात कुछ दुख जो हैं वो हत्या या चोरी या कुकर्मी या पराये कामों में हाथ डालने के कारण हमारे जीवन में आते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के जीवन में दुख आया और उस दुख आने का कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा जो दी गई थी उसका पालन नहीं किया और इसलिए उनके जीवन में दुख आ गया। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं तब परमेश्वर स्त्री से कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अर्थात परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन के कारण स्त्री के जीवन में एक दुख जोड़ दिया और वो दुख था उसकी प्रसव पीड़ा का। दूसरा दुख जो उसके जीवन में जुड़ गया, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और परमेश्वर कहता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अर्थात अब वो एक अधीनता में आ गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण स्त्री के जीवन में दुख आ गया। और जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17 पद से आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुष के जीवन में भी परमेश्वर इस आज्ञा उल्लंघन के कारण और अपनी
पत्नी की बात मानने के कारण दुख आ गया। लिखा है, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने पुरुष को भी शापित कर दिया। उसके जीवन में एक दुख आ गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपनी पत्नी की बात को मान लिया। उसने उसको फल दिया और उसने बिना पूछे और बिना कुछ विवाद किए, बिना संदेह किया कि ये क्या तुम दे रही हो, उसको खा लिया। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि ये भूमि तेरे कारण शापित हो गई और तू पसीना बहाएगा, दुख के साथ जीवन भर रोटी खाएगा। जब जीवन में आज्ञा उल्लंघन आ जाता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, तो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में दुख आ जाता है। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता के साथ हव्वा से भी कह रहा है और आदम से भी कह रहा है कि तुमने जो आज्ञा उल्लंघन करा और मेरी बात को नहीं माना, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में दुख को भेजता हूं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक पात्र और है और वो आकान है। और आकान को भी हम देखते हैं कि उसके जीवन में दुख आ जाता है। कारण यह है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यरीहो की कोई भी चीज तुम अपने लिए मत लेना। वो पूरी चीजें, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे बहुमूल्य चीजें हो और चाहे साधारण चीजें हो, जितनी भी चीजें उसमें हैं वो अर्पण की वस्तु हैं और यदि तुम उसमें से लोगे तो तुम भी अर्पण की वस्तु बन जाओगे। लेकिन आकान जब एक शिनार देश का सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देखता है तो उसके मन में लालच आ जाती है और वो परमेश्वर की उस आज्ञा को भूल जाता है, यहोशू की दी हुई आज्ञा को भूल जाता है कि हमको यरीहो में घुसने से पहले यहोशू ने क्या कहा था। उसने आज्ञा दी थी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चीज यहाँ की तुम अपने लिए रखो और इसलिए सबको आग में जला देना। लेकिन आकान अपनी लालच में उन वस्तुओं को उठाकर अपने डेरे में छिपा देता है और इस पाप के कारण इस्राएल की सेना ए नगर से हार जाती है। और तब यहोशू बड़ा दुखी होता है कि अब मैं क्या करूं। तब परमेश्वर उससे कहता है, तुम्हारे अंदर पाप आ गया है और इसलिए तुम ए नगर को जीत नहीं सके। 36 लोग हार गए, 36 लोग मारे गए, 36 लोग नष्ट हो गए। और तब जबकि आकान पकड़ा जाता है, यहोशू आकान से कहता है, यहोशू की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 25वें पद में हम देखते हैं, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? क्योंकि इस्राएली हार गए, 36 पुरुष मारे गए और इस प्रकार से इस्राएल की बदनामी भी हुई और लोगों की मृत्यु भी हुई। तो यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। आकान के जीवन में इस आज्ञा उल्लंघन के कारण दुख आ गया और वो कहा कि
तब सब इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उसको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। आकान के जीवन में एक दुख आ गया, उसका परिवार और वो पत्थरवाह करके मार दिए गए। कारण क्योंकि आज्ञा उल्लंघन हो गई। जब हम पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं और उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद को हम पढ़ते हैं, उसके आखिरी लाइन, पहली लाइन को, तो वहां पर लिखा है, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 20वां पद, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। जब हम अपराध करके मार खाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ाई की नहीं, निंदा की बात है। और हमको इस बात पर ध्यान करना होगा कि हमारे जीवन में दुख किस कारण से आया है। कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर दिया, कहीं हमने देश की आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं कर दिया। क्योंकि लिखा है, यदि हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख पाए। यदि हमने ऐसे कुछ काम किए हैं और हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो ये दुख हमारे कारण से हमारे जीवन में आ रहा है। हम इसके उत्पन्न करने वाले हैं, इस दुख को अपने लिए हम लेने वाले हैं। अब हम थोड़ी सी देर दूसरे दुख के विषय में देखें। जब हम पहला पतरस उसके चौथे अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर पतरस लिखता है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम मसीह होने के कारण, ईमानदारी से काम करने के कारण दुख पा रहे हैं तो हमको लज्जित या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दुख परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने के कारण, मसीह की साक्षी देने के कारण हमारे जीवन में आई है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय के 40वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से चेलों के जीवन में मसीह होने के कारण दुख आया, और जब ये दुख आया तो वो उससे आनंदित हुए। लिखा है कि वहां के लोगों ने, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। ये प्रेरित पिटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, कारण ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अर्थात मसीह होने के कारण, जैसा पतरस कहता है, यदि मसीह होने के कारण तुम दुख उठाते हो तो इससे तुमको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय के 40वें और 41वें पद में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। और तब हम देखते हैं इस पिटने के कारण और इन धमकियों के कारण वो दुखी नहीं होते, लेकिन लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। वो पिटवाए गए लेकिन फिर भी वो आनंदित होते हैं, इसलिए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हम उसके लिए निरादर तो हो सके। वो पिट रहे हैं, धमकियां उनको मिल रही हैं, लेकिन वो आनंदित हैं, सिर्फ इस कारण कि वो किसी
अपराध के कारण नहीं, पर सुसमाचार प्रचार करने के कारण दुख उठा रहे हैं। और दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 23वें पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पौलुस अपने दुखों का वर्णन करता है, कहता है कि बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन में समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम, कष्ट, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, ये सारे संकट, ये सारे क्लेश, ये सारे दुख पौलुस सहता है, लेकिन वो दुख नहीं पाता। वो दुखी नहीं होता कि मैं इतना दुख उठा रहा हूं, मैं इतने कष्ट उठा रहा हूं। वो इन बातों से संतुष्ट है कि मैं अपने प्रभु की सेवा अच्छे से कर पा रहा हूं। बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के कारण, बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में परमेश्वर का काम करने के कारण आती हैं, लेकिन उसमें हमको दुखी नहीं होना है। हमको उसमें अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करना है। जब हम प्रेरितों काम उसके 7वें अध्याय में जाते हैं, हम वहां पर स्तिफनुस को देखते हैं। परमेश्वर का प्रचार करने के कारण, उसकी गवाही देने के कारण लोग इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि लिखा है कि वो दांत पीसने लगे और उसको खींचकर नगर से बाहर ले गए और उसको पत्थरवाह करने लगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 7वें अध्याय के 59वें और 60वें पद को देखते हैं तो वहां लिखा है, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। वो इस बात से दुखी नहीं है कि मैं पत्थरवाह किया जा रहा हूं, लेकिन वो इस बात से आनंदित है, लिखा है कि परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। यह है जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठा रहा है, परमेश्वर उसको स्वर्ग का दृश्य दिखा रहा है। हमको इस बात से दुखी या लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है कि दुख हमारे जीवन में आ रहा है। ये दुख क्यों आ रहा है? ये दुख इसलिए आ रहा है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। संसार में, जैसा मैं बोल रहा था, 3 दुखों का हम उल्लेख कर रहे हैं और हम उसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार से स्तिफनुस के जीवन में, किस प्रकार से पौलुस के जीवन में और किस प्रकार से चेलों के जीवन में दुख आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और इसलिए जब हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है,
क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। वो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर का विचार करके उसका काम करते हुए दुख उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए सुहावना है। और 20वें पद में भी वो कहता है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, अच्छे काम करके, चोरी हत्या या गलत काम करके दुख उठाए व्यर्थ है, लेकिन यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। और पतरस कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आप और मैं भला काम करके दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं और इससे हम नहीं बच सकते क्योंकि हमारी बुलाहट यही है। और आगे कहता है, यीशु मसीह भी तुमको एक नमूना दे गया, एक आदर्श दे गया है कि उसने भी दुख उठाया और जितने मसीह के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। जब हम यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं और हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, जब उन्होंने मुझको दुख दिया तो वो तुमको भी दुख देंगे, और जब उन्होंने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। ये काम जो होगा वो इस कारण से होगा कि हम यीशु मसीह की गवाही को देते हैं, यीशु मसीह के लिए बोलते हैं। और तीसरा दुख, और वो है जो कि हमको कालांतर में लाभ देता है, हमको प्रभु में आगे बढ़ाता है। जब हम भजन संहिता 119 में जाते हैं और हम उसके 71वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भजन का लेखक कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है। क्यों? इसलिए कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वो कहता है कि ये दुख मेरे लिए भला है ताकि मैं परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को सीख सकूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने धन्य वचनों में एक बात कहते हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये जो दुख है ये हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि दाऊद कहता है भजन में कि जो दुख मुझको हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। यीशु मसीह भी कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और ये तीसरा दुख है जो हमारे जीवन में आता है, लेकिन ये हमारे लिए लाभ का कारण बन जाता है। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को कहते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। दाऊद कहता है, ये मेरे लिए भला हुआ। जब हम यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है और स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए हम इस संसार में रहते हुए इस बात के लिए दुखी ना हो, शोकित ना हो
कि हमको शोक होता है। इस संसार में तो शोक है और होता रहेगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि किस कारण से शोक। यदि गलत काम करने के कारण हम पर दुख आ रहा है तो हमको अपने जीवन में सुधार लाना होगा, और यदि प्रभु का काम करने के कारण हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो इससे हमको लज्जित या दुखित होने की बात नहीं, आनंदित होना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम सोचें कि हमारे जीवन में जो दुख है वो किस कारण है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिए कि हम इस संसार में आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकें। कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण हमको क्लेश या दुख भोगना पड़े, लेकिन हमको आपके काम करने के कारण यदि क्लेश होता है तो इससे हम आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारे लिए आप एक प्रतिफल तैयार कर रहे हैं, और उस प्रतिफल को हम प्राप्त कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।